नमस्कार। आज के सत्र में, आज के सत्संग में हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उससे आपको अपने बारे में कुछ कुछ नए तरह से देखने का एक जरिया मिल जाएगा। यही यही मेरा आशा है। तो विषय क्या है? इस विषय को समझने के लिए एक प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ साधना के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो प्रोग्राम है, फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी साधना का ही एक जरिया है। साधना करने का एक प्रोसेस है, एक रास्ता है, एक जर्नी है। तो साधना की बात आती है, साधना करने में हम लगे रहते हैं। हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का साधना है। कल ऐसे बात हुई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये समझाया था, जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो समझाया था। तो साधना की बात आती रहती है। प्रज्ञा, कौशल, साधना, इससे हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो सेवा मंत्र है ये अंत होता है प्रज्ञा, कौशल, साधना। साधना शब्द, तो ये साधना बहुत कठिन काम भी है। इसमें हम समय देते हैं। कहते आ रहे हैं कि हर रोज़ कम से कम 3 घंटे की साधना होनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर हमारा ये कहना है कि 3 घंटा, कम से कम 3 आवर्स आपका साधना का समय होना चाहिए। प्रैक्टिस, जीवन जीने का साधना। तो साधना करने से फायदा क्या है, ये आज का प्रश्न है। देखिए, 21वीं सदी है। ये जो समय काल आया है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर पूछता है कि इसमें फ़ायदा क्या है भाई, हमको लाभ क्या मिलने वाला है। लाभ नुकसान की बात हर कोई करता है। और हम अगर इस बात को ना करें, हम इसको चूक जाए और ऐसे ही बोलते रहें कि हम गुरु हैं, हम आचार्य हैं, महाचार्य हैं, ये पगड़ी पहन के सिर्फ बोलते रहें, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदे की बात करने में फ़ायदा है। ना करें तो हम सब कहीं ना कहीं द्वंद्व में पड़ जाएंगे कि जीवन तो इतना ही है, हम जीते हैं, हमारा जीवन मिलता है, फिर मरते हैं। तो जन्म होता है, मरते हैं, समय काल बंधा हुआ है। इस समय काल के अंदर हम जीवन को गिन रहे हैं। जीवन के हर पल बहुत मूल्यवान है। तो ये समय को हम साधना वाधना करके क्यों बर्बाद करें, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रश्न का जवाब समझने के लिए थोड़ा अपने आप की तरफ झांकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने आप को हम समझते कैसे हैं? हमारा परिचय, हर कोई, आप, हम, हर कोई अपना जो परिचय है, जो एक आइडेंटिटी इंग्लिश में कहा जाता है, इस परिचय को हमेशा इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये परिचय क्या है? कौन सा परिचय से हम अपने आप को समझते हैं? तो इसके तो पहले समझ लेते हैं कि 2 पहलू हैं। एक, हमारा जीवन में हम जीविका अर्जन करते हैं, मतलब हम अर्न करते हैं, और एक हम जीवन को निर्वाह करते हैं, यानी स्पेंड करते हैं। तो कहीं से इनकम आता है और कहीं से आउटफ्लो होता है, खर्च होता है। ये एक समझने वाली बात है। वैसे इनकम ही नहीं और खर्च ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ भी कहा जाता है। और इसके पहले कई सत्संग में हम इस प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ और इसके बारे में दीवार को डिसॉल्व कर देना, हटा देना, इसको इंटीग्रेट कर देना, ये सब के बारे में बात की है। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिला के लेकिन हमारा परिचय होता है आज की दुनिया में। आज की दुनिया ही नहीं, हमेशा से ही होता रहा है, पर आज की दुनिया में ज़रूर हमको दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में, यानी जीविका हम जहाँ अर्जन करते हैं, वहाँ कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, कोई मैनेजर है, कोई बिजनेसमैन है यानी व्यवसायी है, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, कोई गार्डनर है, मतलब माली का काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में कई और काम होते हैं, वैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई भाई नेता है, पॉलिटिशियन है, कोई वैसे ही सिंगर है, आर्टिस्ट है, खिलवाड़ है, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ये सारे चीज़, इतने काम जो हम कर रहे हैं, ये सब अलग 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 जीविका अर्जन करने का जरिया है या उपाय है। इन उपाय से हम पैसे कमाते हैं, इनकम होता है, जीविका अर्जन करते हैं, और इस पैसे को हम फिर खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? प्रधानतः खर्च करते हैं अपने जो संपर्क है, अपना जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, इसमें हम खर्च करते हैं। तो यही मुद्दा हो गया, जहाँ खर्च करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल लाइफ।
जहाँ हम चीज़ों के साथ और दूसरे लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रखते हैं, संपर्क एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। तो ये संपर्क क्या है? जैसे अपने परिवार के अंदर कोई बेटा है, कोई बेटी है, पिता है, माता है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भ्राता है, कोई बहन है, ये सारा, कोई मौसी, मौसा, चाचा, चाची, ये इतने सारे जो जो रिलेशनशिप्स है हमारा, आत्मीयता, बंगला में हम लोग कहते हैं आत्मीयता। तो हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो ये रिश्तेदारी जो निभाते हैं, और ये सिर्फ एक फैमिली के अंदर ही नहीं, हमारा रिश्तेदारी इसके बाहर भी आ जाता है। हम जो मोहल्ले में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो राज्य में रहते हैं, जो राष्ट्र में रहते हैं, इसके ज़रिए हम अपना एक परिचय बना लेते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, राजस्थानी हैं, हम भाई इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, सिवान जिला के रहने वाले हैं, या बीरभूम से मैं आता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, इस तरह के। और या न हम मोहल्ले से जुड़ जाते हैं, भाई मैं संजीवा टाउन में रहता हूँ, ये मोहल्ले में, ये अलग 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 अलग, ये पाड़ा में, मैं पाड़ा बोलते हैं बंगाल में, सब लोकेलिटी मोहल्ले को पाड़ा बोलते हैं, इस मोहल्ले का मैं रहता हूँ। तो वो मोहल्ले के साथ जुड़ जाते हैं, ये सब के साथ जुड़ के अपना एक आइडेंटिटी बनता है, परिचय बनता है। इस परिचय के साथ हम अपने आप को एक कंफर्टेबल फील करते हैं, सुखी फील करते हैं। ये परिचय सब अगर हट जाए तो हमको लगेगा मैं हूँ कौन। इस परिचय को स्थापित करने के लिए ही लग रहा है जीवन चलते रहता है। पर इन सभी परिचय के बारे में आप सोचे तो देखिए, ये परिचय सब क्षणस्थायी है, चिरस्थायी नहीं है। कोई डॉक्टर हमेशा, जब जन्म हुआ डॉक्टर नहीं था, भले वो डॉक्टर का बच्चा हो, बेटा हो, संतान हो, लेकिन वो जन्म से ही डॉक्टर नहीं है। ना ही वो मरते वक्त तक डॉक्टरी करते रहता है, वो रिटायर करता है, अपना रिटायर्ड लाइफ भी लीड करता है, और एक दिन के अंदर भी वो सारा समय सिर्फ डॉक्टरी नहीं कर रहा है, दूसरे काम भी कर रहा है। तो उस समय उसका परिचय डॉक्टर का नहीं रहा। तो इसी तरह से हमारा जो संपर्क है, रिश्ता है, ये भी अलग अलग रिश्ता है। रिश्ते भी बदलते रहते हैं, बदलते रिश्ते, गाना भी है, पिक्चर भी है। तो रिश्ते सिर्फ लोगों के साथ रिश्ते नहीं, अलग अलग यंत्र के साथ या सामग्री के साथ अपना रिश्ता होता है, ये सब भी बदलते रहते हैं। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा परिचय जो है, ये भी क्षणस्थायी है। तब ये तो भाई स्थायी नहीं है। तब परिचय हम कैसे बोल रहे हैं? तो परिचय का एक लगन, एक संपर्क हम देख रहे हैं। हम जो काम करते हैं, जो भी कर्म है, वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ परिचय और कर्म जुड़ गया। क्योंकि आप देखिए, जो भी आप परिचय कह रहे हैं, वो पर्सनल लाइफ में हो, या आपकी निजी जिंदगी में हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, यानी आप जहाँ कमाने जा रहे हैं वहाँ से हो, ये आपके कर्म के साथ जुड़ गया है। आप काम क्या कर रहे हैं? काम यानी सिर्फ पैसे कमाने की काम नहीं, पर आप खर्च करने की काम करते हैं। आप बेटे की स्कूल का फीस भरते हैं, तो आप, इसलिए वो आपका बेटा है। आप भले उसको जन्म ना दिए हो, लेकिन आप जिसके स्कूल का फीस भरने लगे, वो आपको पिता समान मानने लगा। तो संपर्क पिता और बेटा का हो गया। तो देखिए, ये इससे हमारा परिचय बन रहा है। तो ये परिचय हमारा काम के साथ जुड़ गया, कर्म के साथ। अब आप देख रहे हैं कर्म योग फॉर 21st सेंचुरी, या कर्म योग जो हम कहते हैं, इसमें कर्म का रिश्ता परिचय के साथ आ गया है। जो भी हम करते हैं, कर्म हो रहा है, उसके साथ उस वक्त हम अपने आप को, अपना परिचय को जोड़ते हैं। तो कर्म जो करते हैं, ये कहाँ से हो रहा है? इसके लिए एक और शब्द को समझना जरूरी है। देखिए, कर्म करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन बोलता है। क्वालिफिकेशन नहीं हो तो वो कर्म में आपको नहीं कर्म करने दिया जाएगा। वो चाहे कोई भी, आप पिता बनने का क्वालिफिकेशन बना, आपका संतान हुआ, तब ही आप पिता बने। इस तरह से आपको एक डिग्री मिला, सर्टिफिकेट मिला, एक जॉब मिला, तभी जब आप जाके वो उस क्वालिफिकेशन के जरिए, उस अपॉइंटमेंट लेटर के जरिए, तब आप वो कर्म किए। तो कर्म करने के लिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन यानी क्वालिटी, मतलब आप में एक गुणवत्ता। क्वालिफिकेशन का हिंदी हो गया गुणवत्ता। तो आप में वो गुण समा गया, आप में तबला बजाने का गुण समा गया, तब आप जाकिर हुसैन बन गए।
सिर्फ आप अल्लाह रखा जी का संतान हुए तो आप तबला वादक नहीं बने। उसके बाद आप जब उसको प्रैक्टिस किए, करते गए, ये तो था कि आप वहाँ जन्म हुआ, आपके चारों ओर वो माहौल था, लेकिन फिर आप उस तबला को लेकर बहुत प्रैक्टिस किए, तब आप में वो गुण समा गया, तब आप जाकिर हुसैन बन गए, यानी विश्व के अन्यतम सबसे सबसे बेहतर तबला वादक बन गए। यह आपका परिचय बन गया, यह आपका कर्म बन गया। इसी तरह से हर कोई जो कर्म कर रहा है, वो कर्म करने के लिए उसके अंदर पहले गुण आना पड़ता है। अब अंदर मतलब ऐसा नहीं कि हम अंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, बट इसको फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से मत जोड़िए, क्योंकि पेट काटने से डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, पेट काटते हैं, चीरते हैं, शरीर को चीरते फाड़ते हैं, अंदर से गुण नहीं निकलता, अंदर से किडनी, हार्ट, ये वो ये सब निकलता है, हड्डी पसली ये निकलता है, गुण नहीं निकलता है। तो गुण जो जो बात हम कर रहे हैं, ये एक आध्यात्मिक बात ही है। तो गुण ही आध्यात्म है। गुण कोई स्थूल स्थूल जगत की चीज़ नहीं है। गुण का प्रकाश होता है तो वो स्थूल जगत में आता है। गुण जो है वो सूक्ष्मतम ही है, यानी वो सटल, वो स्पिरिचुअल ही है। हम जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तब गुण की बात कर रहे हैं। गुण स्पिरिचुअल है, उसको नाप नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। गुण का प्रकाश होता है कर्म में, हमारे आचरण में, हमारे बिहेवियर, जो भी आचरण हम काम करते हैं, वो हमारा गुण का प्रकाश है। तो ये गुण कहाँ से आता है? अब देखिए, जो प्रश्न मैं शुरू में किया था, वो प्रश्न का जवाब अब आपको एक पल में मिल जाएगा, जब आप इस प्रश्न को रखेंगे अपने सामने कि ये गुण कहाँ से आता है। तो गुण कहाँ से आता है ये समझने के लिए थोड़ा तो मैं हिंट दिया था कुछ देर पहले जब जाकिर हुसैन की बात हो रही थी। वो गुण तब आता है जब वो बहुत दिन प्रैक्टिस किए, वो अल्लाह रखा जी के संतान होने के ज़रिए उनको ये माहौल मिल गया। और उनको ही नहीं, आप उनके भाई साहब हैं तौफीक जी, उनको देखिए, दोनों को माहौल मिल गया। वो तबला बजाने का, परकशन का, इसका साधना में लग गए। रोज उनको पूछिए, दोनों को पूछिए, वो बोलेंगे हम रोज प्रैक्टिस करते थे, करना ही पड़ता था, पिताजी करने बैठा देते थे। तो ये प्रैक्टिस, ये साधना के जरिए आज दोनों भाई विश्व के बेहतर बेहतर से बेहतर परकशन, यानी तबला वादक, तबला हो या जो भी ये रिदम का इंस्ट्रूमेंट हो, ये इसकी वादना कर रहे हैं। तो और यही उनका परिचय बन गया है। तो देखिए, गुण के लिए साधना की जरूरत है। तो पहला हमारा प्रश्न था, साधना की क्या जरूरत है? साधना होने से गुण होता है, गुण से हमारा कर्म होता है, कर्म से हमारा परिचय होता है, परिचय से हम बनते हैं। तो साधना हमको बनाता है, ये समझना है, ये बहुत अहम बात है। तो जब हम कहते हैं कि दिन में 3 घंटा साधना करें, ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का साधना है, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम। तो ये साधना करके हम हमारा जो मानविकता है, मनुष्यत्व है, इसका गुण तैयार होगा। और परिस्थितियों के सामना जब हमको करना पड़ेगा, तब ये ही गुण प्रकाशित होगा और उसी से हम बनेंगे। ये गुण का प्रकाश ऑटोमेटिक होता है, ये हम सोच समझ के प्रकाश करते हैं, ऐसे बात नहीं है। साधना करते करते जब गुण हो जाता है, तो उसका प्रकाश परिस्थितियों के सामने अपने आप अनायास हो जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यानी अर्जुन जब पूछ रहे हैं कि प्रकृति, नेचर और क्रिया जो हम करते हैं, जो आर्टिफिशियल है, इसके बीच में संबंध क्या है, पुरुष के साथ प्रकृति का संबंध क्या है, तो भगवान समझा रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। गुण ही हर कर्म को करवा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। जो अहंकार में विमूढ़, मतलब अहंकार में जो बुद्धू बन गया है, वो सिर्फ ये समझता है कि हम इसको कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, ये गुण करवा रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानता है, पर ऐसा है नहीं। हम कुछ करते नहीं हैं, हमारे अंदर जो गुण समाया हुआ है, वो गुण का अपने आप अनायास से प्रकाश पाता है, वो प्रकाश से ही हमारा परिचय देता है। और तब हम मानने लगते हैं कि हम एक्टर हैं। तो इसका रास्ता कहीं और है, ऐसे नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, पर साधना हमको कुछ करवा रहा है।
आज के सत्र में इतना ही। नमस्कार।